देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी डोमेन के और भी कई सारे सवाल करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ऐसे क्वेश्चन देखो अपने पास है। मान लीजिए देखो इसमें न्यूमरेटर में अंडर रूट है और डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। अब अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर जो भी है उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग चीजें, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखो ये है x माइनस वन एक्स प्लस टू और इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर के टर्म को हमेशा पॉजिटिव करना पड़ता है, ध्यान दो। तो अब ये को दो फैक्टर्स हैं तो दो फैक्टर के लिए लगाना पड़ेगा हमको वेविकर मेथड, ठीक है ना। देखो लगाते हैं, नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। यहां से x क्या मिलेगा 1 और यहां से x क्या मिलेगा बोलो -2, है ना। इससे x मिलेगा 1, इससे x मिलेगा -2। फिर ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। अब देखो इक्वल है, दोनों पर डॉट आएगा, इस पर भी डॉट आएगा और इस पर भी डॉट आएगा। ग्रेटर देन 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव देखो ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से -2, है ना। और ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा यूनियन 1 टू इंफिनिटी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। तो ये पार्ट लेना पड़ेगा और ये पार्ट लेना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो हमारे x का आंसर आ गया, मतलब ये न्यूमरेटर का डोमेन आया, है ना। ये किसका डोमेन आया, न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर में क्या है, देखो अंडर रूट तो है नहीं, तो डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा कि भाई वो 0 ना होने पाए, है ना। डिनोमिनेटर का बस यही रूल होता है, अगर वहां अंडर रूट होता तो उसको भी पॉजिटिव करते, लेकिन वहां अंडर रूट नहीं है तो हम देखेंगे कि वो 0 कब है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, है ना। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा। अब इसके फैक्टर्स करो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स, या फैक्टर नहीं कर पाओ तो अपना वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a उस फार्मूले को भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान दो प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कॉमन आया तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आया तो x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो x प्लस 2 एक फैक्टर और x प्लस 1 एक फैक्टर, है ना। तो x की देखो वैल्यूज क्या क्या आ गई -2 और x की वैल्यू क्या आ गई देखो -1, है ना। तो देखो x की दो वैल्यूज आ गई -2 और -1, तो मतलब ये वैल्यूज हम नहीं लेंगे, है ना। x की इन दोनों वैल्यूज को हम नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज नहीं लेनी। तो मतलब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो इसका डोमेन क्या हुआ r माइनस -2 और -1। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम लिखें ओपन इंटरवल 1 to 2 और मान लो हम लिखे क्लोज इंटरवल 1 to 2 और मान लो हम लिखे सेट के अंदर 1, 2, तो देखो तीनों बातें अलग अलग है। जैसे ये इंटरवल है, इंटरवल का मतलब हो गया 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर, है ना। इंटरवल का मतलब क्या होता है 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर हमको लेने हैं। ये इंटरवल वगैरह मैंने सेट में बेसिक वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, तो वो टॉपिक हर बच्चे को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ध्यान दो, इंटरवल का मतलब हो गया 1 और 2 के बीच के नंबर, ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, है ना। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ 1 2 के बीच के रियल नंबर और 1 2 को भी शामिल करना है ना। ये देखो सेट है 1 2, इसका मतलब सिर्फ 1 और 2 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखो जैसे इसकी बात करें तो ये 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर, मतलब जैसे इसमें 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.31 भी होगा, 1. सब कुछ होगा, है ना। 1 नहीं होगा 2 नहीं होगा। अच्छा ये क्लोज इंटरवल है, इसमें 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा और
1 भी होगा और 2 भी होगा, है ना, 1 भी होगा और 2 भी होगा, ठीक, क्योंकि क्लोज है। अच्छा, इसमें सिर्फ 1 और 2 है, मतलब जैसे 1.1, 1.2, 1.3 ये सब इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक सेट है। सेट का मतलब जितनी चीजें दिखती है उतनी ही लेनी होती है ना। सेट में जो जो चीजें यहाँ होती है सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। क्लोज इंटरवल में बीच के सारे नंबर लेंगे और इनको भी लेंगे। ओपन इंटरवल में बीच के नंबर लेंगे लेकिन इनको नहीं लेंगे। तो देखो जैसे ये सेट है -2 -1, मतलब हमें R में से 2 नंबर निकाल देने हैं, क्योंकि इन 2 नंबर पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ध्यान दो, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर का डोमेन है, ये न्यूमरेटर का डोमेन है। देखो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लेना है, देखो ध्यान दो। ये कहता है कि -∞ से -2, है ना, और 1 से ∞, ऐसे करके ये कहता है कि -∞ से -2 लेना है और 1 से ∞ लेना है ना। अब देखो ध्यान दो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि -2 और -1 को छोड़कर सारे रियल नंबर चाहिए। तो देखो -2 पर क्रॉस कर दो, है ना, और देखो यहाँ कहीं -1 होगा तो -1 पर क्रॉस कर दो, ठीक। -2 नहीं लेना, -1 नहीं लेना, तो -2 -1 पर क्रॉस कर दिया। -1 के आगे भी ले सकते हैं, इनके बीच के भी ले सकते हैं, इनके पीछे के नंबर भी ले सकते हैं, है ना। देखो इस वाले को हमने यहाँ पर दिखाया, -2 के पीछे के नंबर और 1 के आगे के नंबर। इस वाले को देखो हमने यहाँ पर दिखाया, क्या है ये, -2 और -1 के अलावा सारे रियल नंबर, मतलब -2 नहीं चाहिए, -1 नहीं चाहिए, -1 से बड़े नंबर भी चाहिए, -2 -1 के बीच के भी चाहिए और -2 से कम भी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, है ना। बस -2 और -1 नहीं चाहिए। तो हमने -2 और -1 को देखो यहाँ पर निकाल दिया। अब दोनों का कॉमन देखो, दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। देखो कहाँ पर दोनों लाइनें दिखाई दे रही हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पर दोनों लाइनें हैं। देखो -2 के पीछे दोनों लाइनें हैं, तो ये आ गया -∞ से -2, और -2 को देखो ध्यान दो शामिल नहीं करेंगे, है ना, -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। -2 पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान दो, क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि -2 इसके पास नहीं है। -2 पर देखो यहाँ डॉट लगा है ना, -2 पर यहाँ डॉट लगा, मतलब -2 इसके पास तो है, -2 इसके पास तो है, लेकिन -2 इसके पास नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन में -2 शामिल नहीं होगा। तो हमें -2 से छोटे सारे नंबर चाहिए होंगे, है ना, -2 से छोटे हमें सारे नंबर चाहिए होंगे, ध्यान दो। और देखो ये हो गया कॉमन। अच्छा अब देखो 1 के आगे के नंबर चाहिए, क्योंकि 1 के आगे भी देखो दोनों में कॉमन है ना, तो 1 के आगे के नंबर भी चाहिए। तो यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। देखो ध्यान दो, 1 पर क्लोज लगाया मतलब 1 को शामिल करेंगे, 1 पर क्लोज लगाया, 1 को शामिल करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 1 इसके पास भी है और 1 इसके पास भी, दोनों के पास 1 है, इसलिए 1 को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो चीजें आती हैं जो दोनों के पास होती हैं। तो 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, 1 को शामिल करेंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to ∞। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया, ध्यान दीजिए, है ना, ये पूरे क्वेश्चन का फाइनल डोमेन आया। तो क्या किया, फिर समझो, रूट के अंदर की चीज को पॉजिटिव किया, नीचे अपॉन में रूट नहीं था लेकिन डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को हमेशा 0 होने से बचाना होता है, तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर किया, x की वैल्यूज आई, उनको r में से निकाल के बाहर किया, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर का डोमेन और ये न्यूमरेटर का डोमेन, ठीक। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए क्योंकि दोनों डिवीजन में है ना। तो हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पर दिखाया और इसको नंबर लाइन पर दिखाया। अब दोनों का कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब जहां पर दोनों लाइन दिखाई दे रही हैं। देखो -2 के पीछे दोनों लाइनें हैं, 1 के आगे भी दोनों लाइनें हैं। अच्छा -2
एक के पास है, एक के पास नहीं है, तो -2 को शामिल नहीं किया, वहां ओपन लगाया है ना, तो -2 के पीछे -∞ से -2 ओपन इंटरवल, और 1 को भी दोनों में शामिल करना है, क्योंकि 1 इसके पास भी है और इसके पास, 1 को शामिल करना है, -2 को नहीं, क्योंकि -2 दोनों में नहीं है, जबकि 1 दोनों में है, इसलिए 1 को इंक्लूड किया। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना। ठीक बात है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि कैसे हमने डोमेन को निकाला। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना और इसे बार बार देखना, बार बार समझना। नोट करें सब बच्चे इसको।